अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट्स की मिनरल न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, प्लांट्स की जो मेन न्यूट्रिशन है वो तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस। मगर प्लांट्स सॉइल के थ्रू कुछ मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं, फिर उनको यूटिलाइज करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। इस प्रोसेस को कहा जाता है मिनरल न्यूट्रिशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल न्यूट्रिशन? डेफिनेशन: द स्टडी हाउ प्लांट्स ऑब्टेन mineral nutrients from the soil and then distribute, metabolize and utilize these mineral nutrients is known as mineral nutrition. तो डियर स्टूडेंट, जैसा आपने पढ़ा कि मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लांट्स सॉइल से मिनरल ऑब्टेन करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस में उनको यूटिलाइज करते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ मिनरल एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। दो टर्म्स को अब हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ मिनरल? एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट acquired mostly in the form of inorganic ions from the soil. For example, phosphorus and potassium. These are minerals found in soil. और दूसरे भी पाए जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इधर दो का दिया है। And what do you mean by nutrient? A substance needed to survive or necessary for synthesis of organic compounds. तो न्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करेगा। अब देखें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स which are required by plants in larger amounts are termed as macronutrients, and these are nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सॉइल से मिनरल्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ मैक्रो। आज हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें आज हम दो मिनरल्स कवर कर लेंगे, एक नाइट्रोजन और डियर स्टूडेंट दूसरा फास्फोरस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाउ द सोर्स। प्लांट्स नाइट्रोजन सॉइल से किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? या तो डियर स्टूडेंट्स वो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स NO2 के फॉर्म में सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, या NO3 नाइट्रेट्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, या NH4 अमोनियम आयंस के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, vitamins and chlorophyll. Dear students, nitrogen is used for synthesis of proteins. Nitrogen is used for synthesis of nucleic acid, RNA and DNA. Nitrogen is used for synthesis of vitamins and nitrogen is used for synthesis of chlorophyll. तो ये सब कंपाउंड्स नाइट्रोजन की हेल्प से बनते हैं। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाए प्लांट की बॉडी में तो कौन से सिम्टम्स अपीयर होंगे? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। फर्स्ट, लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा। लीव्स टर्न पेल येलो, बट व्हाई? ड्यू टू लॉस इन क्लोरोफिल, अ प्रोसेस कॉल्ड क्लोरोसिस। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज क्लोरोसिस? अ कंडीशन इन विच लीव्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल, जब लीव्स क्लोरोफिल बनाना कम कर देते हैं। एज अ रिजल्ट लीव्स टर्न पेल येलो। एक आप पिक्चर देखो डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर और फोटो शोइंग क्लोरोसिस। देखें यहाँ पे आपको लीफ का कलर चेंज दिखाई देगा। यहाँ पे लीव्स का कलर येलो हो गया है क्योंकि इन एरियाज में क्लोरोफिल लॉस हो गया है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। और इसकी मेन रीजन है नाइट्रोजन की कमी। नंबर 2, in plants nitrogen is used or required to maintain cell division and cell elongation. तो नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए सेल डिवीजन को मेंटेन करने के लिए और सेल एलोंगेशन को मेंटेन करने के लिए। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो ये दोनों प्रोसेसेस अफेक्टेड होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी द प्रोसेस ऑफ बोथ सेल डिवीजन एज वेल एज सेल एलोंगेशन इज इनहिबिटेड। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स स्लो ग्रोथ। Stunted growth means slow growth, as all plants require sufficient supply of nitrogen for healthy growth.
Number 4, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कैन आल्सो काज एंथोसायनिन डेवलपमेंट। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो प्लांट के बॉडी में एक पिगमेंट डेवलप होगा, एंथोसायनिन। डियर स्टूडेंट्स, ये पर्पल कलर देता है ये पिगमेंट। एंड टोमेटोज शो पर्पलिंग ऑफ वेन्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट। आप इस पिक्चर को देखिए, इस फोटो को देखिए, और यहाँ पे आपको जो वेन्स नजर आ रहे हैं ये पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं, पर्पलिंग ऑफ वेन्स। एंड व्हाई डज दिस हैपेंस? ड्यू टू द लो अमाउंट ऑफ nitrogen, due to the deficiency of nitrogen there is a purpling of veins. और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद टिलरिंग इज रिड्यूस्ड, टिलरिंग इज रिड्यूस्ड। तो थोड़ा मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा स्टेम और टिलर में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड टिलर? यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो प्लांट का डियर स्टूडेंट मेन एक्सेस नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्टेम। और स्टेम से जो ब्रांचेस निकलते हैं उन ब्रांचेस को शूट्स भी कहा जाता है और उन ब्रांचेस को टिलर्स भी कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टिलरिंग? डियर स्टूडेंट्स, द स्टेम इज मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। मेन एक्सिस को स्टेम कहा जाता है और उससे जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको टिलर्स कहा जाता है। टिलर्स आर ब्रांचेस ऑफ द मेन स्टेम एंड डियर स्टूडेंट्स दीज ब्रांचेस आर आल्सो कॉल्ड शूट्स। अब यहां पे फोकस कीजिएगा, ये मेन एक्सिस है, क्या कहते हैं इसको? स्टेम। ओके, व्हाट इज स्टेम? मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। अब देखिए यहां पे आपको एक बड नजर आएगा, कौन सा बड? एक्सिलरी बड। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, लेटरल बड को एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड मींस लेटरल बड। एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ लेटरल बड? ईच बड हैज पोटेंशियल टू फॉर्म शूट्स। इनसे शूट्स इमर्ज होते हैं। और यहां पे आपको एक एरिया नजर आएगा, नोड। What do you mean by node? Node is the point where leaves are attached. Where leaves are attached. Node ऐसे point को कहा जाता है जहां पे leaves attach होते हैं। और यहां पे आपको एक टर्म मिलेगा internode. What do you mean by internode? Space between two nodes is called internode. तो dear students, ये जो main stem से इनसे जो shoots branches develop हुए हैं उनको क्या कहते हैं? Tillers. So what do you mean by shoot? Stem along with leaves, flowers and bud is known as shoot. तो अब देखिए टिलर की डेफिनेशन काफ़ी आसान हो जाएगी. What do you mean by tiller? A tiller is a stem with leaves and flower. तो what do you mean by tiller? A tiller is a stem with leaves and flower. तो नाइट्रोजन की कमी से टिलरिंग रिड्यूस हो जाता है, यानी शूट्स की प्रोडक्शन या टिलर्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। अब हम सेकेंड मिनरल को पढ़ेंगे, आज ही कवर कर लेंगे, फास्फोरस। व्हाट इज सोर्स ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल। कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस H3PO4 फास्फोरिक एसिड और HPO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन प्लांट्स? फास्फोरस इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड सिंथेसिस। DNA में भी फास्फोरस पाया जाता है, RNA में भी। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फास्फोलिपिड्स आल्सो कंटेन फास्फोरस, कोएंजाइम्स आल्सो कंटेन फास्फोरस। और ATP और ADP आपने पढ़ा होगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड्स ADP एंड ATP। द फास्फोरस इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ ADP एंड ATP। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो प्लांट की बॉडी में कौन से सिम्टम्स डेवलप होंगे? फास्फोरस डेफिशिएंसी सिम्टम्स। फर्स्ट, द कैम्बियल एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। डियर स्टूडेंट्स, कैम्बियम एक टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैम्बियम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय कैम्बियम? कैम्बियम इज अ टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? द ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन डायामीटर। तो प्लांट का डायामीटर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। नंबर 2, टिलरिंग ऑफ क्रॉप इज रिड्यूस। यहाँ पे भी टिलरिंग रिड्यूस हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय टिलर? अ टिलर इज अ स्टेम विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। एंड number 3, growth is retarded, means slow. And dead patches, necrotic means dead necrotic patches appear on leaves. Dear students, ये जो term यहाँ पे लिखा गया है necrotic patches, the word necrotic is derived from necrosis. And remember what is necrosis? Death of cells or tissues is called necrosis. आप देखें इस लीफ को
और इस लीफ पे आपको कुछ नेक्रोटिक पैचेस नज़र आ रहे हैं, डेड पैचेस नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, दीज नेक्रोटिक पैचेस अपीयर ड्यू टू अ प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस की वजह क्या है? डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस। सो दीज आर द नेक्रोटिक पैचेस। और लीफ का कलर एबनॉर्मल हो जाता है कुछ प्लांट्स में। लीफ कलर बिकम्स एबनॉर्मल ऑलिव ग्रीन इन विच प्लांट? French beans, whose botanical name is Phaseolus vulgaris, and pale green in which plant? Pisum sativum, pea plant. And number 5, phosphorus deficiency leads to build-up of excess carbohydrates. DSN याद रखिएगा, फास्फोरस प्लांट्स की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बल्कि अक्यूमुलेट और बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, एक जगह पे बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे विद इन द प्लांट। दिस कार्बोहाइड्रेट बिल्डअप ऑफन कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय डार्कनिंग ऑफ लीव्स। तो जहाँ जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे लीव्स का कलर डार्क हो जाएगा। आप एक फोटोग्राफ देखें, दिस इज़ द फोटो ऑफ लीफ। आप देखिए, दिस इज द फास्फोरस डेफिशिएंट कॉर्न प्लांट लीफ। आप इसके मार्जिन्स को देखिए, यहाँ पे तो आपको कलर ग्रीन नजर आ रहा है, मगर यहाँ पे आपको डार्क कलर नजर आ रहा है। सो दिस एरिया डिस्प्ले पर्पल कलर, डार्क कलर, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मोर एंड मोर शुगर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 मिनरल्स कवर कर लिए मिनरल न्यूट्रिशन में, एक नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। टुमारो I will be with you to discuss more important mineral nutrients with you. Thank you, dear students. Allah bless you.